गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूं और आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करती हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एंड एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल या एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो आइए, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम एंड एचसीएफ होता क्या है। अगर हम दो वैल्यू कंसीडर करें, जैसे 12 ले लें और 18 ले लें। क्या ली हूँ मैं? 12 ली हूँ एंड 18 ली हूँ। तो दो चीज होता है, एक होता है फैक्टर, दूसरा होता है मल्टीपल। अगर किसी चीज का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर होते हैं, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप लोग भी पढ़ते हैं एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप लोगों को भी पता होगा एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लोगों को मल्टीपल एंड फैक्टर से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग मल्टीपल और फैक्टर भी अपने आप कॉपी में नोट कर सकते हैं क्या होता है मल्टीपल एंड फैक्टर। इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझा रही हूँ मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होगा। हिंदी वाले बच्चे भी अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे फैक्टर क्या होता है, वह सारी डिजिट जिससे यह कट सके। जैसे अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी से मिलके बना है ना। 2 से भी ये क्या होगा, डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यही है हमारा क्या, फैक्टर। अगर 2 को देखें तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यह 12 का फैक्टर है। अगर यह इस 2 को देखें तो कह सकते हैं 12 का फैक्टर है। 3 को देखें तो 12 का फैक्टर कह सकते हैं। ऐसे यहाँ देख लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये 2 3 3 क्या कहलाएगा, 18 का फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो यह 18 का फैक्टर कहलाएगा। फैक्टर। मल्टीपल शायद गुणन होता है, गुणन। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणन या गुणक, और फैक्टर को कहते हैं खंड, गुणनखंड। ये होता है हमारा गुणनफल, गुणनफल, और ये होता है गुणनखंड, गुणनखंड। फैक्टर और मल्टीपल का जो हिंदी मतलब क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताई हूँ। अब आते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इसके गुणनखंड होंगे। अब गुणनफल क्या होगा, जैसे हम क्या लिखें, 12 लिख दें। 12 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 24 आएगा, 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36 आएगा। 18 को देखते हैं, 18 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा। तो यह सब क्या कहलाते हैं, यह सब कहलाते हैं मल्टीपल। क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। वैसे हो सके ये सब आप लोगों को पता भी रहा हो। तो एलसीएम को अगर हम पूरा लिखें तो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही होता है ना इसका क्या फुल फॉर्म, एचसीएफ का, जिसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, लेकिन हिंदी में भी क्या दिया है, एचसीएफ ही दिया है। तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए।
तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हमें इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है, तो हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। क्या देख रहे हैं, पहले फैक्टर देख रहे हैं, पहले हम इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे। अब इस फैक्टर में देखेंगे कि कॉमन क्या क्या है। तो क्या होगा, कॉमन क्या क्या है, तो आते हैं देखते हैं। तो इसमें 2 भी कॉमन है और इसमें भी क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। इसमें क्या है, 3 कॉमन है, इसमें भी क्या है, 3 कॉमन है। तो ये क्या निकल के आया, 6। यह क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। तो आया ना। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो उन अंकों के फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, फैक्टर देखेंगे, और उस फैक्टर में जो कॉमन फैक्टर होंगे वो देखेंगे। जैसे अगर कॉमन देखा जाए, फैक्टर में ही कॉमन देखा जाए, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए लिख के दिखाते हैं। 2 × 2 × 3 ये लिखी थी, 2 × 3 × 3। यहाँ पे एक और कॉमन है, 2 कॉमन है, लेकिन 2 हाईएस्ट नहीं हो रहा है। इसे ऐसे अगर लिखें 2 × 6 और इसे लिखें 3 × 18, 3 × 6, तो यही जो हो रहा है वो क्या बन रहा है, एक फैक्टर बन रहा है ना। अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पढ़ें तो हम लोग जानते हैं कि किससे किससे ये दोनों अंक कट सकता है। आइए एक सीधा सा लैंग्वेज में बताते हैं, किससे किससे यह दोनों अंक कट सकता है। तो 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 6 से कट सकता है। यह भी किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 6 से कट सकता है। जो हमारा, लेकिन यह देखते हैं किससे किससे कटेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा होता है, क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है वही हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसीडर करते हैं, यानी कि वही हम लोग HCF कंसीडर करते हैं। क्या आप लोग समझे कि जो हमारा सबसे बड़ा होता है वही हमारा HCF होता है। तो हमारा सबसे बड़ा क्या है, 6 है, तो 6 हमारा HCF होगा। 2 तरीके से मैं बताई हूँ, या तो क्या किया जा सकता है, इसका खंड करें और खंड करने के बाद हम लोग देख लें कि इस दोनों में कॉमन क्या क्या है, क्या क्या कॉमन है। तो ये कॉमन है और ये कॉमन है। या तो हम देखें यह दोनों अंक किस किस अंक से कट सकता है। तो 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से, 6 से। और जो सबसे बड़ी डिजिट हमारी होगी वही क्या कहलाती है, वही कहलाती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोग समझ गए होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे भी आप लोग इससे पहले के क्लासेस में अच्छे से पढ़े ही होंगे। अब आइए देखते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मल्टीपल हुआ। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हमें 12 और 18 का क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमने क्या देखा, हम यहाँ तक देखें। अगर हम इसके आगे जाएं तो हमें पता है 12 × 6 कितना होता है, 72। और यहाँ भी अगर हम 18 × 4 देखें तो क्या होता है, 72। ये हमारा क्या है, मल्टीपल है, किसका, 12 का मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है, 12 का मल्टीपल है एंड 12 का मल्टीपल है। तो इसमें क्या लेते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम अगर 12 का क्या पढ़ें, टेबल पढ़ें और 18 का टेबल पढ़ें, तो जो सबसे छोटा कॉमन आता है, कॉमन मल्टीपल होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, तो वही हमारा LCM कहलाता है, LCM कहलाता है। समझ में आया। लेकिन यहाँ देखें तो ये 72 भी दोनों के ही टेबल में या दोनों के ही मल्टीपल में आ रहा है, लेकिन यह 72 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें सबसे छोटा मल्टीपल चाहिए होता है। और हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, हम देखते हैं 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, और किससे कट रहा था, ये 6 से कट रहा था, इन्हीं से कट रहा था ना। यहाँ 2 भी कॉमन था, 3 भी कॉमन था, लेकिन हमें यहाँ छोटा नहीं चाहिए था। क्या नहीं चाहिए, 2 से भी दोनों कट रहे थे, 3 से भी दोनों कट रहे थे, लेकिन हमें सबसे छोटा नहीं चाहिए था, सबसे बड़ा चाहिए था। किसमें, जब हम HCF लेते हैं।
और लेकिन जब हम मल्टीपल लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें सबसे छोटा चाहिए होता है। यही होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि अगर दो संख्याओं का हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है तो हम 12 का मल्टीपल और 18 के सारे मल्टीपल चेक करेंगे, और वो जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। और अगर हमें एचसीएफ चाहिए तो हम 12 के सारे फैक्टर चेक करेंगे और 18 के सारे फैक्टर चेक करेंगे। जो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई होप कि आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसको हम लोग यहीं से इरेज कर सकते थे। ये क्या होगा 12, यह क्या होगा 18 होगा। अब इन सब के फैक्टर देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर देखेंगे। तो यह क्या होगा हमारा प्राइम फैक्टर, तो यह होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका प्राइम फैक्टर देखेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। और इसका HCF डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है कि इन दोनों में देखेंगे कौन सा कॉमन होगा। क्या करेंगे, कौन सा कॉमन होगा, और जो हमारा कॉमन आएगा, जैसे 2 इंटू 3 6 आ गया। अब यह 6 ही होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। क्या ये 6 इसको डिवाइड कर रहा है, आराम से कर रहा है। इसको भी 6 डिवाइड कर रहा है, आराम से कर रहा है। अब 6 से बड़ा कोई भी इसका मल्टीपल नहीं होगा जो इसे डिवाइड करेगा। वैसे भी आप लोग सोच सकते हैं कि यह बना किससे है, 2 और 3 से बना है, यह भी 2 और 3 से बना है। इसके बाद यह 2 अलग हो जा रहा है, ये 3 अलग हो जा रहा है, इसी से तो बना है। 12 किससे बना है, 12 2 3 और 2 से मिलकर बना है। 18 किससे मिलकर बना है, 2 3 और 3 से मिलकर बना है। ये क्या होगा, ये दोनों में अलग हो जा रहा है, ये दोनों में अलग हो रहा है ना, बाकी तो दोनों सेम है, तो जाहिर सी बात है 6 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। अब आइए एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होता है हमारा, तो अभी मैं बोली हूँ मल्टीपल होता है। तो अब देखेंगे कि अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं दोनों जगह कॉमन क्या है, 6 है दोनों जगह कॉमन। अब इसमें एक 2 ज्यादा हो जा रहा है, या तो हम लोग थोड़ा सा और एक बार ध्यान दें। मैंने क्या कहा था कि हम लोग यह देखते हैं कि कितनी बार टेबल पढ़ने पे हमें क्या मिल जाएगा, हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सारे डिजिट का तो टेबल पढ़ नहीं सकते हैं। अब 382 दे दे तो बैठ के इसका टेबल तो पढ़ेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आसान सा तरीका निकालेंगे। आसान सा तरीका अगर देखा जाए, इसमें क्या कॉमन है, 6 कॉमन है ना। इसमें भी क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है। अब अगर हमें यह दोनों का क्या चाहिए होता है, दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए होता है। तो अगर इस डिजिट में कमी किसकी है, बस इस 3 की कमी है। किसकी कमी है, बस इस 3 की। अगर इसमें पूरा 2 इंटू 2 इंटू 3 में क्या किया जाए, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बोली हूँ मैं, फिर से एक बार बोलती हूँ कि अगर हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखना है तो इसमें किस एक की बस कमी है, और सब तो है। यह 2 और 3 है, 2 और 3 है, तो बस इसमें कमी किसकी है, 3 की कमी है। अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हमें वही वैल्यू मिलेगी जो क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसमें भी देखें तो दो चीज है ही, 2 इंटू 3 इसमें भी है। अब कमी किसकी है, कमी बस इस 2 की है। अब अगर इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि दोनों जगह बराबर आ जाएगी। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 सॉरी 9 और 4 कितना होगा, 36 हो। यहाँ भी सेम वही होगा, 3 3 9, 2 2 जा 4, यहाँ भी 36 होगा। तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कैसे निकल जाएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो कॉमन है
ओ लिख लेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के कॉमन लिख लेंगे। क्या करेंगे, दोनों के कॉमन लिख लेंगे। बाद में क्या करेंगे, जो कॉमन नहीं है उन दोनों को उससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। क्या आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से समझे होंगे तो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कम से कम इसे 2-3 बार देखिए। वैसे मैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बताई हूँ। बहुत से टीचर इन सारे कॉन्सेप्ट को स्किप कर देते हैं, बस डायरेक्ट बता देते हैं कि देखो बेटा कॉमन जो है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, और जो कॉमन हो कॉमन के साथ जो बचे हुए हों उनको लिख दो, यही तुम्हारा LCM हो जाएगा। और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिन करवा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा सोचवा सकूं कि क्या होता है। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा फिर से बैक कीजिए। वैसे नॉर्मल बता दूं अब लास्ट कि हम HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखेंगे। जैसे 12 हो गया, 18 हो गया, सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर लिखेंगे। 2 × 2 × 3, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 × 3। फिर HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा वही हमारा HCF हो जाएगा। HCF = 2 × 3। और LCM में क्या करेंगे, जो सबसे पहले कॉमन है उसे लिख लेंगे। क्या करेंगे, 2 × 3, और बाकी का जो कॉमन नहीं है उसे लिख लेंगे। यह हमारा LCM आ जाएगा। LCM और HCF मैं एक बार लास्ट में आप लोगों को शॉर्ट में बता दें। अब आते हैं थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा सा और आप लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं कि सोचिए बैठ के। मैं क्या बोली हूँ, मैं यह बोली हूँ कि जो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, फिर से लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वह क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है। कॉमन क्या है, 6 × 2 × 3, यही कॉमन है ना। क्या बोली हूँ, 6 × 2 × 3। यहाँ भी एक 6 है, यहाँ भी एक 6 है कि नहीं है। बस जहाँ दोनों 6 था हम लोग वहाँ से एक 6 लिए हैं। फिर से देखा जाए, यहाँ क्या था, यहाँ था 6 × 3, 6 × 2 है, यहाँ 6 × 2, यहाँ क्या है 6 × 3। तो यहाँ पे LCM में हमने क्या किया, बस एक 6 ले लिया और बाकी 2 × 3 कर लिया। अब आते हैं, अब HCF देखते हैं। HCF में क्या होगा, HCF में जो इन दोनों का कॉमन है वही ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 18, तो हमें क्या दिख रहा है, 6 × 2 × 6 × 3, यही दिख रहा है ना। जिसमें से हम लोग क्या किए हैं, इस 6 एक 6 को तो ले लिए हैं LCM में, लेकिन एक 6 को हटा दिए हैं। क्या बोली हूँ, एक 6 को तो ले लिए हैं लेकिन एक 6 को हटा दिए। लेकिन HCF में क्या किए हैं, एक 6 वही जो कॉमन था वही 6 और ले लिए हैं। तो अगर हम LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन लें, LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन लें, तो क्या हमें दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, LCM × HCF लिख दिया, LCM × HCF। LCM की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 × 2 × 3। HCF की वैल्यू क्या है, 6 है। अब देखिए 12 × 18 लेते हैं। क्या करेंगे, 12 × 18, 12 × 18 क्या है, 6 × 2 × 6 × 3। क्या दोनों इक्वल हो रहे हैं, यही पर यही यहाँ बोला है, LCM × HCF = क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यही हमें प्रूफ करना था। अभी तक मैं क्या की हूँ, क्वेश्चन एक भी नहीं बताई हूँ। अभी तक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी, कॉन्सेप्ट की रचना कर रही थी, जिससे आप लोग इन सारे कॉन्सेप्ट को रखें और क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करें। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कम टाइम में कैसे होता है। तो आप लोग क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए, तब तक मैं पानी पीती हूँ।
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है फाइंड द LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM into HCF होता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? LCM और HCF ज्ञात करेंगे। तो दो संख्या क्या है? एक 26 है, दूसरा 91 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर लिखेंगे। ये किससे किससे मिलकर बना है? तो 2 इंटू 13 से मिलकर बना है। एक किससे मिल के बना है? 7 इंटू 13 से। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? तो HCF आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो जाएगा, 13 हो जाएगा। LCM क्या होगा? LCM क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम कॉमन लिखेंगे, फिर जो बचे हुए फैक्टर रहेंगे वो लिख देंगे 2 इंटू 7। यह क्या हो गया हमारा? तो यह हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। यही हमारा LCM इंटू HCF आ गया है। अब HCF इक्वल टू 13 आ गया। LCM को हम मल्टीप्लाई करके लिख दे तो हमारा ये क्या आ जाएगा? तो 13 7 जा 91 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 182 आ जाएगा। अब हम प्रूफ क्या करेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या रहेगा? प्रोडक्ट यहाँ लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। यह हमारा क्या हो जाएगा? इसे हिंदी में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल, दो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? LCM इंटू HCF। अब हमें दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 26 इंटू 91 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 182 इंटू 13। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करें? सीधा मल्टीप्लाई करें या इसे दो पार्ट में तोड़ लें? 2 इंटू 13। तो 13 से देखते हैं, 13 1 जा 13, 13 9 जा कितना होता है? 39 117 होता है। 117 में एक जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 118 हो जाएगा। यह हो जाएगा ना। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कौन करेगा? HCF वाला मल्टीप्लाई करते हैं। 2 यहाँ क्या होगा? 13 होगा। 13 2 जा कितना होता है? 26 होता है। 13 8 जा 104 होता है। 104 में जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा और बचेगा कितना? 10 बचेगा। 13 1 जा 13 और 13 10 23 होता है। दोनों जगह क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ये क्या हो गया? यहाँ से प्रूफ हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है LCM इंटू HCF के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। पेज देखते हैं या नहीं। 5 10 और दूसरा क्या है? 92। चलिए इसके क्या बनाएंगे आप लोग इसके पेयर बनाएंगे। पेयर बनाइए आप लोग। अगर इसके पेयर बनाना हो तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? आप लोगों को ये दिख रहा होगा 17 इंटू 3 दिख रहा है। ये इंटू में 10, 10 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 इंटू 5 लिखते हैं। 10 के लिए हमेशा क्या लिखते हैं? 2 इंटू 5 लिखते हैं। इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 17 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? अब
इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। देखिए इसमें इतना नहीं सोचना था कि एकदम पेयर सोच ही ले, हमें बस इतना दिख रहा था कि ये क्या है, ये है 17 इंटू 3। 17 3 जा 51 होता है, बस इतना याद था हमें कि यह क्या है 17 इंटू 3। अब 10 के लिए क्या करते हैं, इस जीरो के लिए क्या करते हैं, 2 इंटू 5 कर देते हैं। बस यही लिख के मैं क्या की हूँ, उसको सही से सजा दी हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप लोगों को कुछ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, यह होता है। अगर आप लोगों को ना भी दिखे तो आप लोग सबसे पहले 2 से या 4 से काट सकते हैं। आप लोगों को पता है 4 से अगर कोई वैल्यू कटती है तो उसके पीछे के 2 अंक 4 से कटते हैं। अगर 4 से हम लोग काटे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा फिर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि इसका फैक्टर कितना बनेगा, 4 इंटू 23 बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 इंटू 23, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें दो चीज चाहिए, HCF एंड LCM चाहिए। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन बस 2 दिख रहा है, दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, बस 2 दिख रहा है। अब हम HCF तो हमें मिल गया, अब LCM के लिए क्या करेंगे, तो LCM के लिए जो पहले दोनों में कॉमन है उसे लिख देंगे, बाकी जो भी डिजिट बची हुई है उसे लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रूव करना है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ क्या हो जाएगा, HCF की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। अब LCM वाली वैल्यू पूरी लिख लेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू क्या लिखेंगे, 2 एक और था क्या, 2 एक ही था, 23 इंटू 23। अब देखेंगे क्या हर जगह बराबर है, यहाँ डबल 2 है, हाँ एक 2 और था, यानी कि यहाँ सही था, यहाँ एक 2 और था, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक 2 और हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 तो हमारा 2 है, तो यहाँ भी कितना हो गया, 1 2 3 2 है। फिर अगर देखें 5 क्या है, 5 1 है, दोनों में 3 क्या है, 3 भी 1 है। 17 क्या है, 17 भी 1 है, 23 भी 1 है, यानी कि दोनों तरफ सारे डिजिट क्या है, बराबर है। आप लोगों के पास एक और काम है कि आप लोग इसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। मैं मल्टीप्लाई नहीं की क्योंकि ये इतना वर्क कौन करेगा, आप लोग करेंगे, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई वाला वर्क आप लोग करेंगे ही। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 336 एंड 54। 336 एंड 54। अब देखते हैं, अब अगर हमें इसमें फैक्टर ना दिखे तो हम सबसे पहले कहाँ से करेंगे, हम 4 से ही करना शुरू करेंगे। तो अगर हम 4 से कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4 8 जा 32 एंड 4 4 जा कितना होगा, 16 हो जाएगा। तो फिर अगर हमें ये 4 मिल जाए तो हमें ये दिख रहा है 27 21 चौक 84 दिख रहा है ना। अगर 21 में 4 से मल्टीप्लाई करें तो 21 चौक 84 होता है, और नहीं भी दिख रहा है तो एक बार और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 4 और 4 से काट देंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। ऊपर हमें क्या फैक्टर दिख गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 21 दिख गया। कैसे किए हैं, एक बार 4 से किए हैं और 84 दिखते ही हमें क्या दिख गया है कि यह 21 4 जा होता है। अब वो भी ना दिखे तो फिर एक बार 2 से डिवाइड 4 से डिवाइड कर दिए, हमें दिख गया 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7।
अब यहाँ क्या होगा, यहाँ भी आप लोगों को ना दिख रहा हो तो आप लोगों को दिख जाएगा 2 × 27 दिख रहा है। ये तो यही है ना, तो 2 के जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 27 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है और 3 है। तो इसका HCF हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब LCM देखेंगे हमारा क्या होगा, तो LCM में हम सारी वैल्यू पहले कॉमन लिख लेंगे। कॉमन क्या था, यहाँ से 2 हटा दिए, 3 हटा दिए, यहाँ से 2 हटा दिए, 3 हटा देंगे। अब जो वैल्यू बची है उसको हम लोग लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 7 और यहाँ क्या बचा है 3 × 3। अब हम फिर से देखेंगे प्रोडक्ट of two numbers is equal to HCF into LCM। तो यहाँ देखें, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो देखा जाए ए होगा क्या, तो ए हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, या तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा या तो आइए करते ही हैं। ए क्या होगा 6 × 8 × 7 × 9 यही होगा ना। तो अगर हम लोग पहले मल्टीप्लाई करें तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 63 और 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 3 जा ए 4 हो जाएगा और 8 6 जा कितना होता है 48 होता है। 48 और 2 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ इसके बाद 6 से करेंगे, 6 चौक कितनी होती है 24 होती है, 6 पचे 30 होती है, ये 324 आ गया। कितना आया, तो हमारा LCM आ गया 324 गुणे में 6 आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 336 × 54। 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यही लिखेंगे, ये 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। तो 9 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 त्रिक 27 की जरूरत नहीं है। 9 6 जा कितना होता है 54 होता है, हाथ में आएगा 5 आ जाएगा। 9 त्रिक 27 होता है और 27 5 कितना होता है तो 32 होता है, हाथ में आ जाएगा 3 और 9 3 जा फिर से कितना होता है 27 होता है, 27 3 ए आ जाएगा। अब बाद में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना। अगर दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगी। आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 दो 14 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 आ जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 6 चौक 24, 6 दूना 12, 12 2 14, 14 को 6 त्रिक 18, दोनों जगह सेम आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। इसमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर मेथड यूज करना है, LCM लिखना है, HCF लिखना है। तो आइए करते हैं। पहला क्या है 12 है, फिर क्या है 15 है, फिर क्या है 21 है। यहाँ अगर इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3। यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ 3 × 5 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 3 × 7 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए LCM, उससे पहले HCF। HCF में क्या है, जो कॉमन है वो लिख लेते हैं। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, बस 3 कॉमन होने के कारण क्या हो जाएगा, हमारा HCF 3 आ जाएगा। अब LCM में क्या करते हैं, LCM में पहले जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। 3 कॉमन है तो 3 तीनों जगह से हट जाएगा। अब बचा क्या है, यहाँ 2 × 2 बचा है, यहाँ 5 × 7 बचा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे बनाएंगे 5 × 2 बनाएंगे 10। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 3 कितना होगा 21 हो जाएगा। कितना होगा 7 × 3 21 हो जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 42 हो जाएगा। 21 2 जा 42, हमारा LCM कितना आ गया, तो LCM आ गया 220। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ। यह कितना है 17 है, यह कितना है 23 है, यह कितना है 29 है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि 17, 23 एंड 29 ये क्या है, यह है प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर है, या इसी ही कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या में क्या होता है कि यहाँ पर केवल एक से ही ये मल्टीप्लाई हो सकता है और स्वयं उस नंबर से। तो ये 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29, और 1 लिखने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए 1 लिख दी। तो इसका एलसीएम क्या, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तो 1 ही इसमें कॉमन है तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अब मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे, 23 9 जा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर ही दें या नेक्स्ट चलें, जैसा आप लोग कहिए। वैसे इतना वर्क तो आप लोग भी कर सकते हैं, और सारे वर्क तो मैं ही कर रही हूँ ना, तो इतना वर्क आप लोग कीजिए। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है, 8 है, 9 है और 25 है। तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा। 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ कोई चीज कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 ही एक कॉमन है, 1 तो सब में छिपा रहता है। अब एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम में हमारा क्या हो जाएगा, सारे को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 5 उठाएंगे, यहाँ से 2 2 को उठाएंगे और इन दोनों से बनाएंगे 10 इंटू 10। क्या बनाएंगे, 10 इंटू 10। अब बचा कितना, 3 त्रिका 9 बचा, 9 दूना 18 बचा, तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, 1800। अब जहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करना था, यहाँ और कोई दिमाग नहीं लगाना, नॉर्मल ही मल्टीप्लाई करना है। करने के लिए यहाँ भी एक चीज अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 9 से, कहाँ लिखे, कहाँ, यहाँ लिखते हैं। जैसे 23 इंटू 29 है ना, तो अब सीधे हमें मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो क्या हो जाएगा हमारा, 23 9 जा कितना होता है, 23 9 जा कितना होता है, इसे हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। 23 10 जा कितना होगा, 230 होगा, और 230 में से अगर हम लोग 23 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 207 आ जाएगा। क्या बोली हूँ, 23 में से 23 9 जा, तो सबसे पहले हम लोग निकाले हैं 10, 230 आ गया। 230 में से जब हम लोग 27 23 घटाए हैं तो 207 आ गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 23 9 जा 207। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा 7 आ जाएगा। अब 7 के बाद बचा कितना है, 20 कैरी बचा है। तो 23 2 जा कितना होता है, तो 23 दूना कितना होता है, 46 होता है, और 46 में 20 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। ये हो गया 666। अब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 7 जा कितना होता है, तो ये होता है 119। 119 में से अगर हम लोग 9 लिखेंगे तो बचेगा कितना, हमारा 11 बच जाएगा। और 17 6 जा कितना होता है, तो वो ये होता है 102। और 102 में अगर हम लोग 11 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 113 हो जाएगा। 113 में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, बचेगा क्या, 11 बचेगा। फिर 17 6 जा कितना होता है, 102 होता है। 102 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा 113 आ गया। और यही हमारा क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसे भी मैं लास्ट तक मल्टीप्लाई कर ही दी। तो चलिए सारे क्वेश्चन हो ही गए। अब आते हैं इसमें। इसमें क्या है कि 2 डिजिट है। 2 डिजिट में क्या क्या है, 2 अंक है। दोनों अंक क्या है, 306 एंड 657 है। और इसका HCF दिया गया है। क्या दिया गया है, HCF दिया गया है। हमें LCM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक सेकेंड,
प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट या 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यही होता है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट हम लिख सकते हैं 306 इंटू 657 और हमारा HCF क्या दिया 9 इंटू LCM। अब यहाँ से ये नीचे आएगा तो हमारा LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 डिवाइड बाई इंटू 657 डिवाइड बाई कितना होगा 9 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे। तो क्या करें, किसे काट दें जिससे ये छोटा हो जाए और मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। तो हम लोग 3 से काटेंगे, इसे 3 से काटेंगे तो 102 आ जाएगा, यही आएगा ना अगर हम लोग इसे 3 से काट दे तो। अब इसे भी 3 से डिवाइड कर काट देंगे, तो इसे जब 3 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा हमारा, यह कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और यह 9 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या बचा है 102 इंटू 219। सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, क्या देखेंगे 100 प्लस 2, और जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सीधा हो जाएगा 00 के साथ। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 9 दूना 18, 2 1 कम 2, 1 3, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा 8 3 13 2 एंड 2। यह हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा 22338। अब मैं की क्या हूँ आप लोग ध्यान से देखिए। जब भी कभी भी 102 क्या होता है, 102 होता है 100 प्लस 2। यानी कि अगर हम लोग ये आप लोग पढ़े होंगे ना A प्लस B इंटू में C, इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। और ये शुरुआत इसकी होती है 6th क्लास से, 6th क्लास से इसकी शुरुआत हो जाती है। एसोसिएटिव लॉ में होता क्या है कि अगर A प्लस, सॉरी एक सेकेंड देखते हैं गया कहाँ क्वेश्चन, हाँ यहाँ है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि अगर हम, ये क्या हुआ, इरेज क्यों नहीं हो रहा, यह इरेज हो गया, यह इतना इरेज नहीं हो रहा। अब इरेज होना शुरू हो गया। अब आते हैं इस पेज में, इस पेज में तो इरेज भी नहीं हो रहा है। आइए देखते हैं क्या होता है। कुछ तो इशू हो गया। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये इतना आप लोग समझिएगा, नेक्स्ट पेज में हो सके मेरा जो पेन है वो चलना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पेन तो चल रहा है बट इरेज नहीं हो रहा है। मैं की क्या हूँ, तो की यही हूँ कि आप लोग एसोसिएटिव लॉ पढ़े होंगे, A प्लस बी इंटू में अगर C रहता है तो सबसे पहले A के साथ मल्टीप्लाई होता है AC प्लस में BC। वही चीज़ मैं यहाँ की हूँ कि सबसे पहले मैं इससे 100 में मल्टीप्लाई की हूँ, जो कि बहुत आसान था 100 में मल्टीप्लाई करना। फिर मैं क्या की हूँ 2 से मल्टीप्लाई किया कर दी हूँ, यह भी क्या था बहुत आसान था मल्टीप्लाई करना, और ऐड कर ली हूँ, हमारा आंसर आ गया है। यही मैं आप लोगों को बता रही थी, बट ये इरेज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। या यहाँ क्या लिखा है कि चेक वेदर 6n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 होल टू द पावर n है। क्या है, होल टू द पावर n है। n अंक 0 पर समाप्त होगा। अब कहा क्या गया है, यह 6 है और इसका पावर n लिख दिया गया, और कह रहा है कि अगर यह n को बदलते रहें, 1 से 2 लिखें, 2 से 3 लिखें, 3 से
100 लिखें, 100 से 1000 लिखें, तो ये क्या कभी जीरो पर ख़त्म होगा? यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। क्या यह जीरो पे ख़त्म होगा या नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे ख़त्म होगा या नहीं। आप लोगों को पता है कि वही संख्या जीरो से खत्म होती है जिसके मल्टीपल में क्या हो, एक तो हमारी सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या में 2, और दूसरी हमारी क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। कभी भी जीरो कब बनता है? तो 2 इंटू 5 के मिलने से हमें जीरो प्राप्त होता है। अब जितनी भी सम संख्या होती है, जैसे 8 होता है, इसमें तो 2 पहले से ही मौजूद होता है। जैसे 18 है, इसमें भी 2 मौजूद है, 2 इंटू 9 है। 6 है, इसमें भी क्या है, 2 मौजूद है। तो हमें क्या पता चला कि कभी भी कोई संख्या अगर जीरो बनानी है तो उसमें कौन कौन सी डिजिट होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए, या तो नहीं, मतलब 2 होनी चाहिए और 5 होनी चाहिए। क्या हो, 2 और 5 के ही मल्टीपल से 10 बनता है या जीरो बनता है। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब अगर हम 6 पे पावर बढ़ाते जाएं, जैसे 6 पे 1 है तो क्या आएगा, हमारा 6 आएगा, लेकिन 6 पे अगर हम 2 लिखें तो क्या होगा, 6 इंटू 6 होगा। और 6 किसका प्राइम फैक्टर होता है? 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? तो 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 होता है। क्या इसमें 5 है? क्या यहाँ पर 5 है? अगर यहाँ पे 5 नहीं है तो हम कितने भी 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या है, या 6 स्क्वायर हो गया, 6 इंटू 6 हो गया, यहाँ 6 क्यूब हो गया, 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 3। क्या यह कभी भी जीरो पर ख़त्म हो सकता है? n की कितनी भी वैल्यू बढ़ा दें तो क्या यह कभी भी जीरो पे ख़त्म होगा? नहीं ख़त्म होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम 6 को 100 टाइम्स भी लिख दें तो भी तो मल्टीप्लाई में कहीं भी 5 नहीं इंक्लूड होगा, तो इसलिए यह जीरो पर ख़त्म नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कभी भी कभी भी कभी भी किसी भी संख्या के अंत में जीरो आने के लिए 2 अंकों की जरूरत पड़ती है, 2 अंकों की जरूरत पड़ती है 2 एंड 5 की, 2 और 5 की जरूरत पड़ती है। यहाँ लिख सकते हैं 2 अंकों 2 एंड 5 की जरूरत पड़ती है, 2 एंड 5 की जरूरत। चूंकि 6 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 बन रहे हैं, इसलिए 6 के पावर की वैल्यू या घात की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दी जाए 6 जीरो पर ख़त्म नहीं होगा। 6n जीरो पर ख़त्म नहीं होगा। अब क्या लिख सकते हैं, सिंस 6 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5, 2 एंड 5, 2 का मल्टीपल है बस 5 का, 6 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5। we know that only zero contains only when
multiplied by 2 into 5, but the prime factor of 6 is not multiple of 5, multiple of 5. Therefore it is not possible that 6 to the power n ends with 0. ये आप लोग लिख लेंगे। समझाने के लिए मैं समझा चुकी हूँ। समझाने में मैं क्या समझाई हूँ कि 6 जो होता है कभी भी 0 कब आएगा, जब वह 2 और 5 का मल्टीपल होगा। 0 कब आएगा, जब वह 2 और 5 का मल्टीपल होगा। अब 6 में 2 तो मौजूद है बट 5 मौजूद नहीं है। 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो 6 का प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 और 3। और कभी भी अगर हम इसका पावर कितना भी बढ़ा दें, 2 into 3 का मल्टीप्लाई कितना भी कर दें, इसमें 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। और जब तक 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा 6 to the power n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। लिखने का तरीका क्या है, जो मैं समझाई हूँ बस वही आप लोगों को अपने शब्दों में लिख देना है। क्या करना है, जो मैं समझाई हूँ वही आप लोगों को अपने शब्दों में लिख देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। मैं क्या बताई थी, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो कंपोजिट नंबर वह नंबर होते हैं जो क्या हो, वह 1 से डिवाइड हो। किससे 1 से डिवाइड हो, वह सेल्फ उस नंबर से स्वयं डिवाइड हो, स्वयं उस नंबर से डिवाइड हो, और इसके अलावा कोई एक नंबर और मिल रहा है जिससे वह डिवाइड हो। तो आइए देखते हैं क्या यह कंपोजिट नंबर है या नहीं। यहाँ लिखा क्या है, यहाँ लिखा है 7 into 11 into 13 प्लस में 13। अब इसे हम लोग देखेंगे क्या यह कंपोजिट नंबर है। तो आइए 13 दोनों जगह कॉमन दिख रहे हैं, 13 को बाहर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 13 into 7 into 11 into प्लस में 1। क्यों, क्योंकि हम लोग 13 कॉमन कर लिए। अब ये नंबर बन के क्या हमें मिला, नंबर हमें बन के यही मिला ना। नंबर क्या मिला, 13 इंटू में 7 into 11 प्लस 1। ये हमारा पूरा नंबर है। यह नंबर 1 से डिवाइड होगा, पहले क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा, फर्स्ट 1 से डिवाइड होगा, सेकंड यह नंबर ये जो डिजिट बन रही है उससे भी डिवाइड होगा। 13 into 7 into 11 प्लस 1 डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। अब तीसरा यह किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, यह नंबर 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। 13 की जगह पे 17 लिख रही हूँ, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। चौथा यह नंबर किससे और डिवाइड हो जाएगा, 17 into 11 प्लस 1। इतने से तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हमें बिना मल्टीप्लाई किए ही यह क्या हो रहा है, दिख रहा है। अगर 4 नंबर हमें दिख गए तो हम कह सकते हैं ना, इट इज ए कंपोजिट नंबर, या हम लोग कह सकते हैं यह संख्या भाज्य संख्या है, यह संख्या भाज्य संख्या है। यह इतना समझ में आया। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर
1 से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो और स्वयं के साथ किसी और नंबर से भी डिवाइड हो। अब हमें यह नंबर चेक करना था, कौन सा नंबर चेक करना था, यह नंबर चेक करना था, वो भी बिना मल्टीप्लाई किए बिना फैक्टर किए। तो हमने क्या किया, बस कॉमन ले लिया, देखा 1 से तो डिवाइड होगा, पक्का होगा। दूसरी ये जो संख्या पूरी बन रही है, इस पूरी संख्या से तो डिवाइड होगा, यह 1 हो गया, यह स्वयं हो गया। अब तीसरा हमने क्या देखा कि यह 13 से भी डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा ना, अगर यहाँ हम लोग 13 से डिवाइड कर दें तो 1 कट जाएगा, तो ये 13 से भी डिवाइड होगा। अब चौथा हम लोगों ने क्या देखा कि 13 इंटू 7 इंटू में 1 प्लस 1, यह संख्या 7 इंटू 11 प्लस 1 से भी डिवाइड होगा, इससे ये कटेगा। तो हमें क्या पता चला कि यह नंबर कंपोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखा है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5। अब यहाँ भी देखेंगे दोनों में 5 कॉमन है। क्या है, 5 कॉमन है, बस 5 को बाहर लाते हैं। अब लिख देते हैं 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 तो लिखे ना लिखे इक्वल ही होता है, चलिए लिख देते हैं 1 प्लस 1 हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं यह संख्या क्या 1 से डिवाइड होगा, पक्का डिवाइड होगा। यह संख्या क्या स्वयं से डिवाइड होगा, 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 1 आराम से डिवाइड होगा। तीसरा यह संख्या किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। चौथा यह संख्या किससे डिवाइड होगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। यह अगर 4 नंबरों से डिवाइड हो रहा है तो कह सकते हैं दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर, दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। लिख सकते हैं यह संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। यह वीडियो फिर से 1 घंटा पूरा होता हुआ, हमें तो लगता है कि चैप्टर बहुत छोटा है, कम टाइम में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन होता क्या है 1-1 घंटे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ बनाते हैं एक सर्कुलर पाथ। इस सर्कुलर पाथ पे कोई एक पॉइंट है। अब आते हैं, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड के अराउंड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया क्या कर रही है, यहाँ से चल रही है और यह यहाँ पहुँचने में 18 मिनट ले रही है। कहाँ, यहाँ पहुँचने में 18 मिनट ले रही। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि क्या कर रहा है, 12 मिनट ले रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, रवि के द्वारा 12 मिनट लिया जा रहा है। अब क्या कर रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। दोनों क्या करते हैं, इसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, उसी समय पे और उसी पॉइंट से, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में भागते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हिंदी में। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है, वृत्ताकार पथ मैं बना चुकी। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है। सोनिया कितना मिनट ले रही है, 18 मिनट ले रही है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहा है। रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय में वो दोनों पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम होता है। क्यों एलसीएम होता है, क्योंकि अगर हम सबसे पहले किसको भगाते हैं, सबसे पहले हम 12 मिनट में रवि को भगाते हैं। रवि क्या किया, 12 मिनट में कहीं यहाँ फिर से पहुंच गया, लेकिन जब रवि यहाँ पहुंचा तो यह 18 मिनट के कारण इससे 6 मिनट पीछे रह के यहाँ पहुंच गया। यह दूसरा राउंड, फिर रवि क्या कर रहा है, रवि यह दूसरा राउंड लगा रहा है और रवि यहाँ पहुंचा। रवि तब तक 26 मीटर चल चुका था और यह क्या किया, यह आते आते दूसरे राउंड में यह यहाँ फिर इससे 6 मीटर यहाँ पीछे हुआ और यहाँ मिल गया। मतलब यह जो था, यह 3 राउंड जब तक चला रवि, तब तक यह कौन, दूसरी क्या नाम था उसकी, सोनिया।
सोनिया बस 2 ही राउंड चली। सोनिया क्या हुआ, पहले राउंड में यहाँ पहुंची, रवि क्या किया, दूसरे राउंड में यहाँ पहुंचा, फिर तीसरे राउंड में रवि यहाँ पहुंचा, तो सोनिया 2 राउंड लगा के बस यहाँ पहुंची। दोनों का क्या लेते हैं, LCM लेते हैं। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो दोनों का क्या लेंगे, LCM लेंगे। क्योंकि हम क्या देखते, क्या है, देखते हैं कि ये दोनों जब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, कैसे, जैसे यह 1 राउंड चला तो 1 में मल्टीप्लाई, यह भी 1 राउंड चला, यह 2 राउंड चला तो इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ, 36 हो गया। यह 2 राउंड चला तो ये कितना हो गया, 24 हो गया। यह तीसरा राउंड चला तो 36 आया। यानी कि इसे तीसरा राउंड, इसे 2 राउंड लगाने में 36 सेकेंड लगे और इसे 3 राउंड लगाने में 36 सेकेंड लगे। अब 3 राउंड के, ये 2 राउंड के बाद कहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचा है। यह 3 राउंड के बाद कहाँ पहुंचा है, यहाँ पहुंचेंगे तो दोनों मिल ही जाएंगे। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, LCM होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें प्रूफ क्या करना है, आइए नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा देख ही लेते हैं। इरेशनल नंबर क्या है, नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत ही कहाँ से होता है, इरेशनल नंबर। आप लोगों को क्या लगता है कि यह 1 घंटे का तो वीडियो बन चुका है, इसे भी अगर मैं बना दूं इसी वीडियो में तो यह 2 घंटे पूरा हो जाएंगे या तो आधे घंटे में बन जाएंगे। चलिए ठीक है, इसे नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं, क्योंकि आप लोग कितने घंटे का वीडियो देखेंगे। तो आइए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।